कई दिनों बाद कुंतलपुर के राजा ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। दूर दूर से ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को बुलाया गया। यज्ञ में खूब दान दक्षिणा वितरित की गई और यज्ञ की पूर्ण आहुति डाल दी गई। राजा ने विद्वानों और ऋषियों के पांव छुए, उन्हें अपने हाथ से दक्षिणा दी और यज्ञ में पधारने के लिए धन्यवाद किया। एक एक करके सभी विदा होने लगे। संयोगवश उसी समय राजा के महलों के पास बाल गोपाल की एक टोली भजन कीर्तन करती हुई निकली। उनके स्वर में इतनी मिठास थी कि राह चलते लोग सुनने के लिए रुक जाते। टोली में सबसे आगे चंद्रहास था। उसके गोरे चेहरे और भक्ति से भरे स्वर को देखकर मन करता था कि उसे गोद में उठा लिया जाए। राजा ने यह सब देखा और सुना। उसने सोचा, शायद ये बच्चे मुझसे कुछ चाहते हैं। उसने टोली के मुखिया चंद्रहास से पूछा, बच्चे तुम क्या चाहते हो? चंद्रहास ने जवाब दिया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो प्रभु के गुण गुनगुनाते इस तरफ आ गए। बालक का यह जवाब सुनकर सभी ने वाह कर उठे। राजपुरोहित गालव मुनि उस समय वहीं उपस्थित थे। वे बालक चंद्रहास के उत्तर और उसकी चाल ढाल से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम्हारी उम्र लंबी हो और तुम्हें सुख मिले। चंद्रहास ने उनके चरणों पर माथा टेकते हुए कहा, महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान को कभी न भूलूं। मुनि बोले, बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि इतनी छोटी उम्र में ही तुम्हारा मन प्रभु भक्ति में रम गया है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन सदा भगवान की भक्ति में लगा रहे। चंद्रहास ने फिर से मुनि के चरणों में सिर झुकाया। गालव मुनि ने चंद्रहास को ध्यान से सिर से पैर तक देखा। उसके शरीर की बनावट और लक्षणों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। गालव मुनि ने राजा से कहा, राजन, मेरे विचार में यह बालक किसी राजकुल का है। इसके सारे लक्षण चक्रवर्तियों जैसे हैं। आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि आप इस बालक की पढ़ाई और पालन का प्रबंध करें। जब यह पढ़ लिख कर सब तरह से योग्य हो जाएगा तो अपनी पुत्री राजकुमारी चंपकमालिनी से इसका विवाह कर देना और राज्य का उत्तराधिकारी भी इसे ही बना देना। राजा ने मन में सोचा कि न तो इसके कुलवंश का कुछ पता है और न माता पिता का। फिर भी यह अजीब है कि मुनि महाराज ऐसी बात कह रहे हैं। इस बालक से ही इसके माता पिता और कुल की बात पूछते हैं। राजा ने पूछा, बेटा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और कहां हैं? चंद्रहास ने उत्तर दिया, मुझे इसका पता नहीं। मैं केवल अपनी मां को जानता हूं। वह मंत्री जी के घर पर काम करती हैं और वहीं रहती हैं। मुझे बस इतना ही मालूम है। यह सुनकर गालव मुनि ने राजा से कहा, यह बालक दासी का नहीं हो सकता, वह इसकी दाया हो सकती हैं। अगर आप अनुमति दें तो इसे बुलाकर पूछना चाहिए। राजा ने चंद्रहास की दाया को बुलाया और जब उन्होंने उससे पूछा तो उसे विश्वास हो गया कि पुरोहित जी जो कह रहे हैं वही सही है। राजा ने इस मामले में देर नहीं की और तुरंत गालव मुनि से प्रार्थना की कि वे चंद्रहास को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी लें। मुनि जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसे ही मुनि जी बालक को अपने साथ ले जाने लगे, राजकुमारी चंपकमालिनी वहां आ गई। उसने देखा कि मुनि जी चंद्रहास को अपने साथ ले जा रहे हैं। राजकुमारी ने मुनि जी से कहा, इसे मत ले जाइए, हम मिलकर खेलेंगे। इसके बाद उसने चंद्रहास का हाथ पकड़कर एक ओर खींच लिया और दोनों खेलने लगे।